इस वक्त हम जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे हॉट सीट ये माना जा रहा है, रघुवर दास के सामने सरयू राय हैं। पूर्व भाजपाई सर आपको हम कहें इस वक्त, चूंकि जिस तरीके से कह सकते हैं पूर्व भाजपाई, अब हम आपको क्योंकि आज हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि जो भी हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहा है वो अपने आप को 6 साल के लिए निष्कासित माने। तो अध्यक्ष का आदेश तो मानना पड़ता है, इसलिए अध्यक्ष का आदेश मानकर तो मैं अब भाजपाई टेक्निकली रहा ही नहीं जी। दिली तौर पे, विचारधारा के तौर पे देखिए, विचारधारा हम लोगों की सामासिक रही है और भारतीय जनता पार्टी एक दर्शन के हिसाब से एक ब्रॉड फिलॉसफी का विचार राजनीति में रखने के लिए हुई है। उस नाते यह सामासिकता हमको कहीं सीमित नहीं करती है। जो कुछ समाचार आते हैं भाजपा का या भाजपा विचार परिवार का, मात्र वही उद्देश्य नहीं है जी। इसलिए हम लोग तो मानते हैं कि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी लिखा है कि हमको असहमति के स्वर का भी आदर करना चाहिए, आलोचना को सुझाव मानना चाहिए, निंदक नियरे रखने की परंपरा जो उच्च पदों पर गए उनको रखनी चाहिए। तो ये सारे विचार हम लोगों के भाजपा और संघ परिवार से भी निकले हैं, इसलिए विचार हमेशा विचारधारा के तौर पे आपको पूर्व भाजपा अभी नहीं कह सकते, टेक्निकली रूप से फॉर्मल ऑन नहीं। मैंने एक सामासिकता कहा। जब भाजपा बनी तो वाजपेयी जी ने कहा था गांधीवादी समाजवाद जी। तो समाजवाद के जो विभिन्न पहलू रहे हैं देश और दुनिया में, जो विचार रहे हैं, उन विचारों को भी हम लोगों ने आत्मसात किया है और उनको भाजपा विचार परिवार की सीमा मर्यादा के साथ हम लोगों ने समाहित किया है। इसलिए मैंने कहा कि विश्व में यहाँ तो विनोबा भी हुए हैं, जयप्रकाश भी हुए हैं, गांधी भी हुए हैं, दीनदयाल भी हुए हैं। तो गांधी, लोहिया, दीनदयाल, जयप्रकाश, ये जो विचारधारा रही है, इस विचारधारा से जो सामासिकता निकली है वो हम लोगों का विचार है। कोई संकुचित हो जाए, कोई संकीर्ण हो जाए तो उसका अपना विचार हो सकता है, या भाजपा परिवार का विचार नहीं हो सकता। सर, एक सीधा सवाल है मेरे पास, सवाल छोटा है, हो सकता है जवाब आप इसको अच्छे से डिटेल में दी। 3 टर्म तो बीजेपी यहाँ रही है सर, शुरुआत बाबूलाल से करे, अर्जुन मुंडा से के पास जाए और अब रघुवर के पास। तीनों टर्म में आप उतने ही प्रखर रहे। इस वक्त ऐसे क्या हालात हो गए कि आपको पार्टी से अलग कर दिया जा रहा है, या फिर क्या अब सरयू राय में बदलाव देखा जा रहा है, या पार्टी के विचारधारा में कोई बदलाव आई है? एक शेर है कि एक वक्त था जब पसीना भी गुलाब था, अब तो इत्र भी मलते हैं तो खुशबू नहीं आती, समझे ना। तो मेरा विचार वही है। बाबूलाल जी आए, बाबूलाल जी निकले, फिर भी बाबूलाल जी से प्यार है। मैं तो झारखंड की पॉलिटिक्स में बाबूलाल को फर्स्ट लव कहता हूँ, अर्जुन मुंडा को नेक्स्ट चॉइस कहता हूँ। ये दोनों से आज भी मेरी व्यक्तिगत संबंध हैं। राजनीतिक मतभेद रहने के बाद भी एक साथ हम काम करते हैं तो मतभेद होता है, और राजनीति में हम विरोधाभासों का प्रबंधन करने की क्षमता खो देंगे, अपनी ही मनमानी चलाते रहेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, तो इससे कोई स्वस्थ स्थिति पैदा नहीं होती है। और यही स्थिति आज झारखंड में आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री के शब्दकोश में अब शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, इसको चिरकुट कह देना, या IAS IPS है उसको धमकी देना कि VRS दे देंगे, कहीं भी कहना कि जो नहीं काम करेगा हम निकाल देंगे। तो शासन तो कानून से, संविधान से चलता है ना, किसी एक व्यक्ति के अहंकार से, घमंड से तो चलता नहीं है। और देश में, दुनिया में अभी भी और पहले भी एक से एक सांसा मजबूत हुए हैं। आज कौन कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। तो आप सत्ता में शीर्ष पर जाकर विनम्रता आप पे नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आपके संस्कार में कोई ना कोई कमी रह गई है। तो पहला लव, दूसरा लव, रघुवर को आपने कहीं कि कोई नंबर आप नहीं दिए, जिस तरीके से आप हमला किए उनको अब लव तो नहीं कहा। रघुवर दास जी के साथ 2005-06 से ही स्थानीय मुद्दों पर मेरा मतभेद रहा है, घोर मतभेद रहा है। वे जब वित्त मंत्री और नगर विकास मंत्री थे 2006 में, उन्होंने मेनहट परामर्शी की बहाली की थी
रांची के सीवरेज ड्रेनेज के लिए। विधानसभा की मेरी समिति में मामला आया और मैंने बताया कि ये बहुत गलत हुआ है, इसमें त्रुटियां हैं, टेंडर फ्लोट करने से लेके और टेंडर को फाइनल करने तक में। और मेरी बातों को 5 अभियंता प्रमुखों की समिति ने भी सही साबित किया और विजिलेंस से उसके टेक्निकल सेल ने ही इस पर मुहर लगाई। तब से उनसे मतभेद रहते हैं हमारे, और इसलिए उनसे हमेशा हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा है। फिर भी एक साथ हम लोग काम करते रहे, विरोधाभासों का प्रबंधन होना चाहिए। हम असहमत हैं तो असहमति के बिंदुओं का भी स्वागत होना चाहिए, इस नाते हम लोग साथ काम करते रहते हैं। मेरी तरफ से आज भी वही विचार है, उनकी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो असहमति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आश्चर्य की तो ही बात है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी बिना गुण दोष, बिना मेरिट विचार किए ऐसे निर्णयों को ग्रहण कर लेता है। नाराजगी है केंद्रीय नेतृत्व से? नहीं, नाराजगी क्या होगी, नाराजगी की बात नहीं है। सभी के सभी हम लोगों के साथ काम किए हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 95-96 में जब गुजरात से उनका वनवास हो गया था, दिल्ली रहते थे, तब से हम लोग एक साथ काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री हैं, पिछली बार 2014 में आए थे हमारे चुनाव में, तो उन्होंने मुझे अपना दोस्त कहकर संबोधित किया था। तो मैं मानता हूँ कि ये दोस्ती कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। कृष्ण को सुदामा की हालात के बारे में पता नहीं है, इसलिए कृष्ण अपनी जगह पर हैं, उनकी महत्ता कम नहीं होती है। फिर भी जो संघर्ष सुदामा वो करना चाहिए, वो सुदामा करते रहेगा। सीएम को जिताने पीएम आए हैं जमशेदपुर, अब क्या लग रहा, हालात कैसे हैं? निराशा हाथ लगेगी। निराशा हाथ। महाराष्ट्र में और हरियाणा में भी अनेक जगहों पर गए, वहाँ लोग हारे हैं, यहाँ भी वही होगा। एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि जब हम अपने बेटे या बेटी की शादी करने के लिए दूल्हा दुल्हन खोजने जाते हैं तो हम दूल्हा दुल्हन के गुण अवगुण को परखते हैं, उसके नाक नक्श को परखते हैं, उसके माता पिता के नाक नक्श को नहीं परखते हैं। इसलिए यहाँ की जो जनता है वो रघुवर दास जी के गुण अवगुण को परखेगी, नरेंद्र मोदी के गुण अवगुण को नहीं परखेगी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूँगी, इसके बाद चूँकि आप भी व्यस्त हैं। कमल का मतलब मोदी, मोदी का मतलब कमल, पूर्व भाजपा टेक्निकली सहमत हैं आप? नहीं, मेरा एक संशोधन है जो मैंने अभी कहा था कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, यह कमल का फूल कुमलाने लगा है। तो कमल के फूल की पखुड़ियाँ झड़ जाए और कुमलाने लगे और मोदी उसको भी अपना प्रतीक कहें, तो इससे मोदी जी की नीयत पर ही लोग सवाल उठाएंगे। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में सरयू राय। साफ तौर पे इनका कहना था कभी पसीना भी खुशबू देती थी, अब इत्र भी खुशबू नहीं दे रही है। इसका साफ मतलब आप समझ सकते हैं। साथ में पॉलिटिकल सरप्राइजिंग जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कुछ ना कुछ सरप्राइज ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। हम सबको सरप्राइज का इंतज़ार है। बेशक इस इंतज़ार को आप हमारे साथ बनाए रखें। सिटी पोस्ट हर खबर झारखंड विधानसभा से दिखाती रहेगी। नमस्कार।